क्या आपने कभी सोचा है, कुछ लोग 30,000 रुपए महीने कमाकर भी करोड़पति बन जाते हैं और कुछ लोग 3 लाख रुपए महीना कमाने के बाद भी हमेशा पैसों की कमी महसूस करते हैं। क्यों? क्या वजह सिर्फ ज्यादा कमाई है या फिर कुछ ऐसा है जो स्कूल, कॉलेज और एमबीए तक नहीं सिखाते? सच्चाई ये है, पैसा गणित से कम और मनोविज्ञान से ज्यादा चलता है। यही बात हमें दुनिया की सबसे चर्चित किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी सिखाती है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पैसे के ऐसे 20 सिद्धांत जिन्हें समझने के बाद आपका निवेश करने का तरीका, खर्च करने का तरीका और पैसा देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल सकता है। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि आखिरी सिद्धांत शायद आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। अध्याय 1, कोई भी पागल नहीं है। आपने देखा होगा, कोई व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी बैंक एफडी में पैसा रखता है, कोई अपना सारा पैसा शेयर मार्केट में निवेश कर देता है और कोई केवल सोना या जमीन खरीदना पसंद करता है। हम अक्सर तुरंत फैसला कर लेते हैं, ये कितना गलत फैसला है, लेकिन असलियत इससे बिल्कुल अलग है। कोई भी इंसान पैसों के मामले में पागल नहीं होता। हर व्यक्ति अपने जीवन के अनुभवों के आधार पर फैसले लेता है। जिसने बचपन में आर्थिक तंगी देखी हो, वो सुरक्षा को सबसे ज्यादा महत्व देगा। जिसने बिजनेस में नुकसान झेला हो, वो जोखिम लेने से डर सकता है, और जिसने तेजी वाले बाजार में पैसा कमाया हो, वो निवेश को एक सुनहरा अवसर मानता है। यानी फाइनेंशियल डिसीजंस केवल आंकड़ों से नहीं, बल्कि हमारी यादों, भावनाओं, डर, उम्मीदों और अनुभवों से बनते हैं। इसलिए किसी दूसरे के फैसलों को जज करने से पहले उसकी जिंदगी की कहानी समझने की कोशिश कीजिए। याद रखिए, पैसा एक्सेल शीट से कम और इंसानी मनोविज्ञान से ज्यादा चलता है। अध्याय 2, किस्मत और जोखिम। जब कोई बहुत सफल होता है, हम कहते हैं, देखो कितनी मेहनत की है, और जब कोई असफल होता है तो अक्सर हम कह देते हैं, इसने मेहनत नहीं की होगी। लेकिन जीवन इतना सीधा नहीं होता। हर सफलता में मेहनत के साथ किस्मत का भी योगदान होता है। उदाहरण के लिए, बिल गेट्स को बचपन में कंप्यूटर सीखने का मौका मिला, जब दुनिया के करोड़ों बच्चों के पास ऐसी सुविधा नहीं थी। ये उनका सौभाग्य था। दूसरी तरफ, उनके बेहद प्रतिभाशाली दोस्त कैंट इवांस एक दुर्घटना में दुनिया छोड़ गए। ये जीवन का जोखिम था। इसका मतलब ये नहीं कि मेहनत जरूरी नहीं है, बल्कि ये समझना जरूरी है कि हर परिणाम पर हमारा पूरा नियंत्रण नहीं होता। इसलिए सफल होने पर घमंड मत कीजिए और असफल होने पर खुद को पूरी तरह दोष मत दीजिए। मेहनत कीजिए, लेकिन यह भी स्वीकार कीजिए कि किस्मत और जोखिम हमेशा खेल का हिस्सा रहेंगे। अध्याय 3, इनफ कब होगा। दुनिया का सबसे खतरनाक खेल है दूसरों से लगातार तुलना करना। आपने नई कार खरीदी, कुछ दिनों बाद पड़ोसी उससे बड़ी कार ले आया। आपने अपना घर बनाया, दोस्त ने उससे बड़ा बंगला खरीद लिया। आपकी सैलरी बढ़ी, लेकिन सोशल मीडिया देखकर फिर भी लगता है कि आप पीछे हैं। ये दौड़ कभी खत्म नहीं होती। इसीलिए हर इंसान को अपने जीवन में एक सवाल का जवाब जरूर तय करना चाहिए, मेरे लिए कितना काफी है। जब आपको ये पता चल जाता है, तब आप दूसरों की दौड़ छोड़कर अपनी जिंदगी जीना शुरू कर देते हैं। यही मानसिक शांति, असली अमीरी है। अध्याय 4, कंपाउंडिंग का जादू। बहुत से लोग निवेश इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि शुरुआती वर्षों में परिणाम बहुत छोटे दिखाई देते हैं। उन्हें लगता है, इतने कम रिटर्न के लिए इंतजार क्यों करें। लेकिन कंपाउंडिंग सीधी रेखा की तरह नहीं बढ़ती। शुरुआत में ये बहुत धीमी लगती है, फिर समय के साथ बर्फ के गोले की तरह तेजी से बढ़ने लगती है। यही कारण है कि वॉरेन बफेट की कुल संपत्ति का अधिकांश हिस्सा उनकी जिंदगी के अंतिम वर्षों में बना। क्यों? क्योंकि उन्होंने समय को अपना सबसे बड़ा साथी बना लिया। अगर आप जल्दी निवेश शुरू करते हैं, नियमित निवेश करते हैं और बीच में घबराकर रुकते नहीं, तो समय आपके लिए दिन रात काम करता है। कंपाउंडिंग का सबसे बड़ा रहस्य है जल्दी शुरुआत और लंबा धैर्य। अध्याय 5, अमीर बनना आसान, अमीर बने रहना मुश्किल। पैसा कमाना एक कला है, लेकिन उसे लंबे समय तक संभाल कर रखना उससे भी बड़ी कला है। हमने कई लोगों को देखा है
जो अचानक बहुत पैसा कमा लेते हैं, लॉटरी जीतते हैं, बिजनेस बेच देते हैं या एक बड़े मौके से करोड़पति बन जाते हैं। लेकिन कुछ ही वर्षों बाद उनकी आर्थिक स्थिति फिर खराब हो जाती है। क्यों? क्योंकि पैसा कमाने के लिए साहस चाहिए, लेकिन पैसा बचाने के लिए अनुशासन, धैर्य और आत्मसंयम चाहिए। हर निवेशक को सबसे पहले ये सोचना चाहिए, अगर बुरा समय आया तो मैं बचूंगा कैसे? यही कारण है कि इमरजेंसी फंड, डाइवर्सिफिकेशन और कम कर्ज इतने महत्वपूर्ण हैं। याद रखिए, पहला लक्ष्य ज्यादा रिटर्न कमाना नहीं, बल्कि लंबे समय तक खेल में बने रहना है। अध्याय 6। जिंदगी कुछ बड़े फैसलों से बदलती है। बहुत लोग सोचते हैं, सफल निवेशक बनने के लिए हर बार सही फैसला लेना जरूरी है, लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग है। दुनिया के सबसे सफल निवेशकों की बड़ी कमाई सैकड़ों फैसलों से नहीं, बल्कि कुछ गिने चुने शानदार फैसलों से आई है। हो सकता है आपके 10 में से 6 निवेश सामान्य हो, 3 गलत हो, लेकिन एक निवेश आपकी पूरी जिंदगी बदल दे। इसीलिए हर गलती से डरने की जरूरत नहीं है। जरूरी यह है कि गलतियों के बाद भी आप निवेश करना बंद न करें। जो व्यक्ति खेल में बना रहता है, वही अंत में जीतता है। अध्याय 7। पैसे का सबसे बड़ा उपयोग। अगर मैं आपसे पूछूं, पैसा आखिर किस लिए चाहिए? अधिकतर लोग कहेंगे, बड़ा घर, महंगी कार, विदेश यात्रा या लग्जरी लाइफस्टाइल। लेकिन पैसे का सबसे बड़ा उपयोग इन चीजों से भी बड़ा है। पैसा आपको अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीने की आजादी देता है। सोचिए, अगर आपको केवल पैसे के लिए नापसंद नौकरी नहीं करनी पड़े, अगर आप अपने परिवार के साथ समय बिता सकें, अगर अचानक किसी बीमारी या मुश्किल समय में आपको किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े, तो वही असली दौलत है। इसीलिए इमरजेंसी फंड, पैसिव इनकम और फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ फाइनेंशियल टर्म्स नहीं है, ये मानसिक शांति खरीदने के साधन है। अध्याय 8। दिखावा बनाम असली दौलत। हम अक्सर किसी महंगी कार, महंगी घड़ी या बड़े बंगले को देखकर सोचते हैं, वाह कितना अमीर आदमी है। लेकिन सच्चाई अक्सर दिखाई नहीं देती। हो सकता है वो कार बैंक के लोन पर खरीदी गई हो, और जो व्यक्ति साधारण कपड़े पहनकर सामान्य जीवन जी रहा है, उसके पास करोड़ों रुपए का निवेश हो। यही फर्क है रिच और वेल्दी होने में। रिच वो है जो महंगी चीजें खरीद सकता है, वेल्दी वो है जिसके पास ऐसा निवेश है जो भविष्य में भी उसकी आर्थिक सुरक्षा बनाए रखे। याद रखिए, रिच दिखता है लेकिन वेल्थ दिखाई नहीं देती। असली संपत्ति वो पैसा है जो आपने खर्च नहीं किया, बल्कि समझदारी से निवेश किया। अध्याय 9। सेविंग सबसे बड़ा सुपर पावर। अधिकतर लोग सोचते हैं, अगर इनकम बढ़ जाएगी तो वेल्थ भी अपने आप बढ़ जाएगी, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। बहुत से लोग लाखों रुपए कमाते हैं, फिर भी महीने के अंत में उनके पास कुछ नहीं बचता। दूसरी तरफ साधारण आय वाले लोग नियमित बचत और निवेश करके करोड़पति बन जाते हैं। इसका कारण है उनकी सेविंग हैबिट। आपकी वेल्थ आपकी इनकम से कम और आपकी सेविंग रेट से ज्यादा तय होती है, और सेविंग तभी संभव होती है जब आपका ईगो छोटा हो। जितना कम दिखावा, उतनी ज्यादा बचत। जितनी ज्यादा बचत, उतना ज्यादा निवेश। और जितना ज्यादा निवेश, उतनी तेजी से वेल्थ बनती है। अध्याय 10। प्रैक्टिकल बनिए, परफेक्ट नहीं। फाइनेंशियल प्लानिंग का उद्देश्य हर साल सबसे ज्यादा रिटर्न कमाना नहीं है, बल्कि ऐसी योजना बनाना है जिससे आप हर परिस्थिति में टिके रह सकें। इसलिए इमरजेंसी फंड रखिए, बीमा जरूर लीजिए, लोन उतना ही लीजिए जिसे आराम से चुका सकें, और हमेशा मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखिए। मार्केट कभी भी गिर सकता है, अर्थव्यवस्था बदल सकती है, नियम बदल सकते हैं, लेकिन अगर आपकी योजना मजबूत है तो आप हर मुश्किल दौर से निकल सकते हैं। मार्केट की गिरावट को सजा मत समझिए, ये लंबी अवधि के निवेशक के लिए अच्छे निवेश का अवसर भी हो सकती है। जो व्यक्ति वॉलेटिलिटी को स्वीकार करना सीख जाता है, वही लंबे समय में सबसे बड़ी वेल्थ बनाता है। अगर आपको इस पुस्तक से कुछ नया सीखने को मिला हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इसे अपने दोस्तों, परिवार और उन लोगों के साथ
शेयर करें जो अपने पैसे, सोच और जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं। ऐसी ही बेहतरीन हिंदी बुक समरीज, पर्सनल फाइनेंस, साइकोलॉजी और सेल्फ ग्रोथ से जुड़ी ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए ग्रोथ मंत्रास चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की सूचना पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली शानदार बुक समरी में।